तो हेलो बच्चों, मैं अनमोल कुमार और आप साइंस टेक चैनल के माध्यम से पोषण पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ना पहले 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में पोषण तो पढ़े ही होंगे। हम लोग जानते हैं कि पोषण का काम क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारे बीमारी होते हैं, उसे लड़ने में और बहुत सारे बीमारी से क्या बोलते हैं, जैसे कि सेल वगैरह टूट जाता है, कोशिका टूटता है, ये सबको मुरम्मत करने के लिए भी हम लोग पोषण की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोषण का जनक कौन है, जैसे फादर ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं, इसका जनक है एंटोनी लाइवेसियर। इसका जनक हुआ प्यारे बच्चों एंटोनी लाइवेसियर, और ये जनक हुए पोषण के। और हम लोग देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं, वो जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। वो जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को उपयोग कर उनका ग्रहण करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे हम लोग ना एक चीज देखते हैं, पोषण और पोषक। हम लोग का माइंड सेटअप रहता है कि पोषण तो जान गए, पोषक किसे कहते हैं। पोषक भी बहुत कॉमन पॉइंट है जो हमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो देखते हैं पोषक क्या है। पोषक एक रासायनिक तत्व है। पोषण क्या है? पोषक क्या है? एक रासायनिक तत्व है जो किसी जीव के शरीर को पोषण प्रदान करता है। हम लोग सिंपल भाषा में, कॉमन भाषा में जानेंगे, यह पोषक जो हो गया बाबू एक रासायनिक तत्व है जो क्या करते हैं, शरीर में पोषण प्रदान करता है। इतना में कोई डाउट आपको? चलिए आगे देखते हैं। नीड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण की आवश्यकता। नीड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहला देखेंगे हम लोग ऊर्जा स्रोत। सबसे पहला क्या है? ऊर्जा स्रोत, एनर्जी ऑफ सोर्स। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे शारीरिक वृद्धि। हमारा शरीर को ग्रोथ करने में भी इसका बहुत ही नीड होती है। और आगे हम लोग अभी देखेंगे तीसरा पॉइंट में शरीर के टूट फूट के मरम्मत में। अभी देखिए आपको जस्ट न्यूट्रिशन जब बता रहे थे उस टाइम में आपको बोले हमारा सेल जो टूटता है फूटता है उसके बारे में, और उसको जोड़ने में भी ये बहुत सारा मदद करता है। हम लोग पोषण तो जान गए, लेकिन पोषण के भी बहुत सारे बेटे नहीं होते हैं, इसके भी 2 ही बेटे होते हैं। आप लोग कॉमन देखे होंगे कितने, किसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण, दूसरे होते हैं परपोषण। देखा, स्वपोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और परपोषी, देखो पर मतलब पराया, पर मतलब पराया, जो पराये के घर पे जाके अपना भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरे पे निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। लेकिन स्वपोषण के भी 2 देख लो बच्चा है। स्वपोषण के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसके 2 कौन कौन है? एक है प्रकाश संश्लेषी, एक है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। एक है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा है रसायन संश्लेषी और परपोषी। अभी आपको बता रहे हैं 4 बच्चे मतलब इसके कितने बच्चे हैं? मतलब 4 बच्चे हैं। जो प्राय परजीवी पे, दूसरे हैं निर्जीवी, तीसरे हैं शाकाहारी, चौथे हैं मांसाहारी, उसको हम लोग पोषी पोषण भी हम लोग बोलते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? इनके देख लीजिए, इनके कितने हैं? 5 है। कितने? 5 है। सबसे पहला देखिएगा परजीवी, दूसरा है मृत जीवी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है मांसाहारी और आपके 5वां है सर्वहारी। हम लोग ना देखते हैं परजीवी। परजीवी तो कॉमन चीज है जो प्रायजीव पे निर्भर रहते हैं। मृत जीवी जो मरे हुए और मरे सड़े गले चीज पे, जो उससे अपना आहार निर्भर कर लेते हैं। और तीसरा आपका हो गया शाकाहारी, जो ओनली फॉर शाकाहारी होते, जैसे गाय, हिरन, बहुत सारे। कुछ लोग भी होते हैं जो वैष्णव भी होते हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को जो वैष्णव भी हो सकते हैं, नो डाउट। और 4th में आ जाए मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, स्पेशलिस्ट जो मांस ही खाते हैं। अब इसमें तो कोई ऐसे बच्चे नहीं हो जो मांस खाते हैं स्पेशल, यार दोनों चीज मिक्सिंग करके खाते हो, मांस तो ही खाते हो, कॉमन पॉइंट है यार। और 5th मेरा हो गया सर्वहारी, जिसमें हम लोग आ जाते हैं। सर्वहारी हम लोग मुर्गा, मटन, खस्सी तस्सी सब देख लेते हैं। चावल दाल तो कॉमन भाषा में हो जाता है।
चलिए सब, और अगला मैं आगे आपको बताऊंगा पोषण के बारे में, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब के बारे में बताएंगे कि उनका जनक कौन है, उनका फादर्स कौन है, उनका रासायनिक नाम क्या है, और अगला वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।